In the previous video, you studied about some rules of present continuous tense, and today you will study further rules of the same tense. So please look attentively toward the whiteboard and try to understand. Students, आप पिछली वीडियो में 3 रूल पढ़े थे, ठीक है। पहला था उसमें ऐसा कार्य जो आँखों के सामने बोलते समय घटित हो रहा हो। दूसरा था जो बोलते समय घटित न हो रहा हो बल्कि किसी समय के आसपास घटित हो रहा हो। और तीसरा था कुछ वर्ब लुक वाज सी लिसन वर्ब के साथ, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन चौथा रूल यहाँ पर स्टूडेंट देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। यहाँ पे देखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग वर्तमान समय की निरंतर बढ़ती हुई या घटती हुई दशाओं को दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। आप जैसे यहाँ पे लिख सकते हो, टू शो रेगुलर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कंडीशंस। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखिए, टू शो रेगुलर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कंडीशंस, यानी नियमित रूप से, ठीक है ना, बढ़ती हुई या घटती हुई दशाओं को दिखाने के लिए। अब स्टूडेंट्स, आप एक चीज़ याद रखना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वह ऐसी अवस्था को बताएगा जो वर्तमान समय में या तो बहुत बढ़ रही हो या घट रही हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि वह आंखों के सामने ही हो, बोलते समय ही हो, लेकिन एक अवस्था है, उसमें टाइम भी लग सकता है। लेकिन उसको देख करके, उस अवस्था को आप जब देख करके पता करोगे तो लगेगा कि या तो यह बात बढ़ती जा रही है या तो घटती जा रही है। उसमें जो एक्शन होगा उसमें इंक्रीजमेंट भी होता है, डिक्रीज भी होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जैसे राम इज बिकमिंग, ई को हटा दिए, राम इज बिकमिंग लेजियर डे बाय डे। देखिए स्टूडेंट्स, राम इज बिकमिंग लेजियर डे बाय डे। राम दिन प्रतिदिन अधिक, ठीक है, आलसी होता जा रहा है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आप देखो मैंने यहाँ पर लेजियर लिखा है। लेजियर जो होता है लेजी का, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है। ये आपका लेजी है, LAZY। उसी को अगर हम कंपैरेटिव डिग्री में लेके जाएंगे तो हो जाएगा लेजियर। सुपरलेटिव में लेके जाएंगे तो लेजिएस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो राम इज़ बिकमिंग लेजियर डे बाय डे, तो मैंने ये लिखा है वर्तमान समय की ऐसी दशाओं को दिखाने के लिए जो नियमित रूप से बढ़ रही हों या नियमित रूप से घट रही हों। तो देख लीजिए, राम इज़ बिकमिंग, राम होता जा रहा है या हो रहा है, लेजियर अधिक आलसी, डे बाय डे दिन प्रतिदिन। कहने का मतलब उसका जो आलस्य है, जो आलसपन है, वह दिन प्रतिदिन इंक्रीज कर रहा है, अर्थात बढ़ रहा है। देख लीजिए सेंटेंस, आप देखिए, वह प्रतिदिन या दिन प्रतिदिन लिखा है, बढ़ता, चूँकि यह लेजी होने का उसका काम नियमित अवस्था में चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, नियमित अवस्था में चल रहा है, मतलब रुका नहीं है। जैसे 2 दिन या 4 दिन 10 दिन तक आलसी हुआ, उसके बाद वहीं रुक गया, फिर उसके बाद वह लेबोरियस हो गया, हार्ड वर्किंग हो गया, एक्टिव हो गया, काम करना शुरू कर दिया, तो वहाँ पर ये जो है टेंस का प्रयोग नहीं होगा, तो केवल 10 दिन के कार्य को दिखाने के लिए ही होगा। तो स्टूडेंट ये है। जैसे एक और सेंटेंस सब देख लीजिए, जैसे दे आर, ठीक है ना, देखिएगा, दे आर बिकमिंग richer
एंड रिचर। अब चाहो तो रेगुलरली लगा दो, चाहो तो डे बाय डे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। दे आर बिकमिंग रिचर एंड रिचर, वे अधिक से अधिक अमीर होते जा रहे हैं, वे अधिक से अधिक अमीर हो रहे हैं। रिच, रिचर, रिचेस्ट, अमीर होना, ठीक है। तो यहाँ पर रिच माने अमीर, रिचर मीन्स अधिक अमीर, तो वे अधिक से अधिक अमीर हो रहे हैं। देखो इनकी जो अमीरी की अवस्था है यहाँ पर भी घट रहा है। चाहे तो ऐसे लगा दो, दे आर बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर डे बाय डे, वे प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, ठीक है, निर्धन से निर्धन यानी गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। कहने का मतलब जो गरीबी की अवस्था है, ठीक है, जैसे मान लो लगा दूँ सीता इज बिकमिंग वीकर डे बाय डे। देखो सीता इज बिकमिंग वीकर, सीता दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक कमज़ोर होती जा रही है। तो देखो इसमें उसकी जो कमज़ोरी की अवस्था है वह भी जो है बढ़ती जा रही है, ठीक है। और चाहो तो कहो फैटर, ही इज़ बिकमिंग फैटर, मोर एंड मोर फैटर, वह अधिक से अधिक जो है मोटा होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। तो मोटापा की अवस्था, कमजोरी की अवस्था, धनी होने की अवस्था, ठीक है ना, आलस्यपन होने की अवस्था, ये जो अवस्थाएं हैं वर्तमान समय की, इन अवस्थाओं को दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। ऐसे भी सेंटेंस आते हैं स्टूडेंट, इट इज़ गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, अंधेरा होता जा रहा है। देखो इट इज़ गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, अंधेरा होता जा रहा है। इट इज़ गेटिंग, ठीक है ना, मोर एंड मोर नॉइजी, मोर एंड मोर ड्राउनिंग, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अंधेरा, डार्कनेस होता जा रहा है। तो यहाँ पर भी जो इस प्रकार की जो सेंटेंस आप देख रहे हो, ये अवस्था है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, इससे कोई काम नहीं होता है, काम यहाँ पर हो रहा है। देखो ये कंटिन्यूअस है, यहाँ पर भी कंटिन्यूअस है, यहाँ पर भी कंटिन्यूअस है। जो काम आपका अवस्था जो है ये है, ठीक है, यहाँ पर अवस्था है और यहाँ पर अवस्था है। और अवस्था मतलब गुण, उसको दिखाने के लिए आप जानते हो एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से सेंटेंस आप देखोगे, जैसे अगर सेंटेंस कहेंगे इट इज़ गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, चाहो तो ऐसे लिख दो, ठीक है। इट इज़ गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, अधिक से अधिक अंधेरा हो रहा है। देखो ये भी अंधेरा की जो अवस्था है वो भी बढ़ रही है, उजाला की बात आएगी वो भी बढ़ रहा है। तो इसमें स्टूडेंट याद रखना कि इसमें अवस्था को दिखाया जाता है, वो भी ऐसी अवस्था जो वर्तमान समय में या तो लगातार बढ़ रही है या तो लगातार घट रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं अगला रूल। देखिए अगला रूल, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 आपका जो है, आपको इस रूल के बारे में जानकारी है, मुझे मालूम है। देखिए टू शो टू शो फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम्स। अब ध्यान दो, भविष्य के जो निश्चित कार्यक्रम होते हैं। एक बार मैंने बताया स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में भी ये आया था। मैं जब चारों टेंस पढ़ा लूँगा, कौन कौन सा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। चूँकि यही चारों रूल, ये एक ही रूल चारों टेंसेस में आएंगे जो मैंने अभी नाम लिया। जब इन चारों टेंसेस को पढ़ा लूँगा, फिर इन टेंसेस में जो ये रूल्स आए हुए हैं, एक ही रूल आया हुआ चारों टेंस में, इनको एक ही साथ एग्जाम्पल के साथ मैं अंतर बताऊँगा।
जब तक आप टेंस नहीं पढ़ोगे तब तक अंतर नहीं आएगा। तो अभी आप पढ़ते जाओ, फिर जब पूरा टेंस हो जाएगा तो इनको चारों को एक साथ हम एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आई एम गोइंग, अगर हम ऐसे लिखते हैं आई एम गोइंग टू मीट माई ब्रदर। स्टूडेंट ध्यान देना, एक सेंटेंस से लिख दिया, दूसरा अगर सेंटेंस मैं लिख दूँ आई एम, चाहे मीट लिख दो चाहे सी यहाँ पे लिख दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। सी आई एम ऐसे लिख सकते हैं, आई एम सीइंग माई ब्रदर, ठीक है ना। यहाँ भी टुडे लिख दो, यहाँ भी टुडे लिख दो। देखो इस सेंटेंस को ज़रा समझना स्टूडेंट्स, मैंने दो सेंटेंस लिख दिया, दोनों प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के ही हैं। ध्यान देना, आई एम गोइंग टू सी माई ब्रदर टुडे, आई एम सीइंग माई ब्रदर टुडे। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने, अब चूँकि ये जो देख रहे हो ना ये दोनों पे लागू हो रहा है, लेकिन थोड़ा अंतर है, गौर से देखना स्टूडेंट्स। अभी मैंने ये जो लिखा है ना गोइंग टू, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग टू, यह एक जो है ऐसा शब्द है, अब इनको जोड़ लो, एम को इज़ एम आर वाज वर विल, ठीक है, वी शैल बी, इनको आप जोड़ लो, फिर गोइंग 100% रहेगा, फिर उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब आएगी, फाइनाइट वर्ब नहीं इन्फिनिटी टू वाली वर्ब आएगी। तो ये जो देख रहे हो ना गोइंग टू, ये एक ऐसा शब्द है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बताता है और इसका हिंदी जाना होता है, लेकिन ऐसे जाना की बात नहीं हो रही स्टूडेंट, याद रखना। एक चीज़ तो मैं अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ, गो मीन्स आप जानते हो, गो मीन्स जाना होता है, ठीक है, यही होता है ना। अब जैसे मैं लिखूँ, इसको भी देख लेना, आई एम गोइंग टू स्कूल, एक मैंने ऐसे लिख दिया, अब लिख दूँ आई एम गोइंग टू रीड। अब सेंटेंस को ज़रा देखना स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसमें सामान, इस गोइंग का मतलब जाना से है, जो हम मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जाने का। क्लियर है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर गोइंग का मतलब है जाना। क्लियर हो गया। अब ये वाला गोइंग देखना जरा स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ इसके बाद वाला भी आप देख लो, इसके बाद वाला भी देख लो। यहाँ पे लिखा है आई एम गोइंग टू रीड, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। बात को समझिए, आप चेयर पर बैठे हो और बुक आपके सामने टेबल पर है, तो आप जो बुक खोलकर काम करने जा रहे हो उसी को तो पढ़ना कहते हैं। तो आप जा कहाँ रहे हो? देखो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ऐसे लग रहा है कि मैं ऐसे पैरों से चल के जा रहा हूँ। क्या ऐसे पैरों से चल के जा रहे हो आप? नहीं, आप पढ़ने का काम शुरू कर रहे हो, इसका अर्थ ये है। लेकिन इसका अर्थ देखो, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मतलब मैं अपने पैरों से, चाहे बस से, चाहे साइकिल से, बाइक से, किसी के माध्यम से मैं स्कूल जा रहा हूँ। यहाँ पे तो काम कर रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ जाने का, एक स्थान से दूसरे स्थान को। लेकिन इसमें देख लो, आई एम गोइंग टू रीड, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मतलब मैं पढ़ने का काम शुरू कर रहा हूँ। वहाँ ऐसे पैरों से चल के या किसी साधन से जा नहीं रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट याद रखना, यहाँ पर जो गोइंग लिखा हुआ है, ये जो गोइंग देख रहे हो, ठीक इसकी तरह है। और इसकी एक खासियत होती है, इसके साथ टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जरूर आती है। देख लो, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आए, यहाँ पर टू के बाद कोई प्लेस आता है, या टू अगर कभी कभी नहीं भी होता है तब भी प्लेस आता है, जैसे होम, आई एम गोइंग होम। ठीक है ना। तो आप, इसीलिए मैंने इन दो सेंटेंसेस को लिखा ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको, आपको अंतर पता चल सके। देखो, आई एम गोइंग टू सी माई ब्रदर टुडे, मैं आज अपने भाई से मिलने जा रहा हूँ। क्लियर। आई एम सीइंग माई ब्रदर टुडे, मैं अपने भाई से मिल रहा हूँ। अर्थ को समझो।
मैं अपने भाई से आज, ठीक है, मिलने, सी मतलब मिलना भी होता है स्टूडेंट, सी मीन्स देखना, लेकिन यहाँ पर मिलना, मैं आज अपने भाई से मिलने जा रहा हूँ। क्लियर? मैं अपने भाई से आज मिल रहा हूँ। अब बताओ स्टूडेंट्स, ज़्यादा संभावना किस में है? कौन ज़्यादा लग रहा है, ये वाला सेंटेंस कि ये वाला? यह कह रहा है कि आज मिलने जा रहा हूँ, यह कह रहा है कि आज मिल रहा हूँ। यानी मिलने की चांसेस, निश्चितता किस में है, इस वाले में कि इस वाले में? तो स्टूडेंट अगर आप गौर से अर्थ को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि गोइंग टू का मतलब होता है भविष्य में ऐसे काम को दिखाने के लिए जो होना तो होता है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा निश्चितता नहीं रहती है। हो सकता है मेरी प्लानिंग बदल जाए, मैं आज अपने भाई से मिलने जा रहा हूँ, हो सकता है कोई और काम पड़ जाए, कल चला जाऊँगा, परसों चला जाऊँगा। ऐसा अगर कहीं सेंटेंस लिखेगा स्टूडेंट, याद रखना, तो आप समझ जाना गोइंग टू वाले में अगर ऐसा सेंटेंस कहीं आया, गोइंग टू प्लस यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आए, तो ऐसे सेंटेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं, फ्यूचर के फिक्स्ड प्रोग्राम को बताते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अनफिक्स्ड भी रहती है, मतलब टोटल फिक्स नहीं रहता, अनसर्टेन रहते हैं। ठीक है ना? तो ये टू शो फ्यूचर अनसर्टेन प्रोग्राम, तो यहाँ पर फिक्स की जगह अनसर्टेन कर दोगे, अनिश्चित कार्यक्रम को, जो निश्चित नहीं है, क्योंकि निश्चित होते हैं तो आप चले जाते। यह सेंटेंस खुद बता रहा है कि आज मैं अपने भाई से मिलने जा रहा हूँ, अगर इमरजेंसी कोई काम पड़ जाएगा तो मैं कहीं और चला जाऊँगा। निश्चित नहीं है कि मिलना ही है। लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला देख लो, मैं आज अपने भाई से मिल रहा हूँ, अर्थात इसमें अभी मुझे प्लानिंग बनानी है कि भाई के पास जाना है, इसमें मैंने प्लानिंग बना ली है। स्टूडेंट याद रखना, बात को ज़रूर याद रखो, इन दोनों सेंटेंसेस में गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में यही अंतर है, इसमें अभी पूरी प्लानिंग नहीं बनी है और इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस है इसमें पूरी तरह से प्लानिंग बन चुकी है कि आज मैं अपने भाई से मिल रहा हूँ। जो मेरी प्रक्रियाएं थीं, मैं कई दिन से प्रोग्राम बना रहा था जाने का, वह सारी चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ, अब मुझे मिलना ही है। लेकिन अभी इसमें संशय है, इसमें कन्फ्यूज़न है कि हम मिलने जाएंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आज नहीं टाइम मिला तो कल जाएंगे। अभी इसका मतलब प्रोग्राम बन नहीं पाया है, अनफिक्स्ड है, लेकिन ये आपका फिक्स्ड है। तो इसीलिए मैंने लिखा टू शो फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम्स, भविष्य के, ठीक है, निश्चित कार्यक्रम को दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा फिक्स यही होता है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, तो ये आपका बहुत फिक्स होता है, और एक प्रेजेंट सिंपल का भी। ठीक है ना? तो इसको याद रखना, इन दोनों में कहीं गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आए तो उससे याद रखना कि पूरी तरह से अभी काम करने का प्रोग्राम नहीं बना है। डायरेक्ट केवल आपको गोइंग टू न आके मेन वर्ब में आईएनजी लग जाए तो समझ जाना कि पूरी तरह से वह काम करने का प्रोग्राम बन चुका है, 100% होना ही है। क्लियर स्टूडेंट? तो इस प्रकार से इसको थोड़ा अंतर देख लेना, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इस प्रकार से भी आपके पेपर में पूछता है। अगला स्टूडेंट रूल नंबर 6 है। आप जानते हो कि वाइल का प्रयोग, ठीक है ना, रूल नंबर 6 कह रहा है वाइल का प्रयोग जो होता है वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी वाइल का प्रयोग होता है। जैसे देखो आई वाज, अगर हम ऐसे करें आई वाज, तो यहीं आई वाज की जगह हम आई एम अगर कर लें, आई एम, ठीक है, प्लेइंग वाइल माय ब्रदर is reading at this time।
चाहो तो इसमें बहुत सारे एडवर्ब जोड़ सकते हो, जैसे आई एम प्लेइंग वाइल माई ब्रदर इज़ रीडिंग एट दिस टाइम। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे आप डेली भी लगा सकते हो। ठीक है, इस समय मैं खेल रहा होता हूँ जबकि मेरा भाई पढ़ रहा होता है। अब चाहो तो इसमें डेली भी लग सकता है, आई एम प्लेइंग वाइल माई ब्रदर इज़ रीडिंग डेली एट दिस टाइम। ये भी ठीक है, देखो डेली आया ना, जबकि डेली किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एडवर्ब है, इसमें भी आप डेली लगा सकते हो बिना किसी झिझक के। ठीक है, या ऐसे भी टाइम भी लगा सकते हो, आई एम प्लेइंग वाइल माई ब्रदर इज़ रीडिंग एट 4 o'clock एट दिस टाइम, यानी 4 बजे मैं खेल रहा होता हूँ जबकि मेरा भाई पढ़ रहा होता है। तो ये जो देख रहे हो ना, वाइल का प्रयोग ज़्यादातर जो संभावना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही आता है। आपको बता दूँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही आता है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वाइल का प्रयोग, वाइल मतलब जबकि। ठीक है, अब जबकि, अब एक चीज़ और बता दूं आपको, वेन आप जानते हैं, वेन और वाइल दोनों एक जैसे हैं, लेकिन वाइल का प्रयोग दो काम एक साथ जब हो रहे हों उनके लिए किया जाता है जबकि के अर्थ में, ये भी एडवर्ब है। और वेन का प्रयोग जो होता है दोनों एक साथ ना हो, दोनों कामों के बीच में, ठीक है, अंतर हो, समय का अंतराल हो। पास्ट टेंस में होता है, जैसे व्हेन आई रीच देयर आई सा माई फ्रेंड, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं अपने मित्र को देखा, यानी जब पहुँचा देखा, थोड़ा भी समय लगा है। लेकिन इसमें देखो, इस समय रोज़ मैं खेल रहा होता हूँ, मेरा भाई पढ़ रहा होता है, तो इस समय का मतलब मैं ले लेता हूँ 4 से 5 बजे का समय। तो 4 से 5 बजे मैं खेल रहा होता हूँ, अर्थात मैं डेली खेलता हूँ और मेरा भाई डेली पढ़ता है। तो देख लो, तो इस 4 से 5, यही खेलने का काम भी 4 से 5 में हो रहा है और पढ़ने का काम भी 4 से 5 में हो रहा है। तो ये देखो, एक ही साथ में जब काम, दो काम एक साथ हों, ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा किया जाए तो वहाँ पर वाइल का प्रयोग किया जाता है। और दो अलग अलग व्यक्ति या मैं ही, एक ही सिंगल व्यक्ति दो काम को करे लेकिन उन कामों के बीच में अंतराल हो, एक ही साथ न हो, तो वहाँ पर वेन का प्रयोग किया जाता है। वेन का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, अनेक टेंसेस में किया जाता है, लेकिन वाइल का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब भी वाइल का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पर आपको कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एडवर्ब्स मिलेंगे, चाहे एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाए, चाहे यहाँ पे खुद टाइम ऐसे दे दे एट 4 o'clock, ठीक है, या बिटवीन 4 and 5 o'clock ऐसे भी दे सकता है। तो जब आपको एडवर्ब क्लॉक, ठीक है, एडवर्ब क्लॉज वाला सेंटेंस मिल जाए, अर्थात एडवर्ब ऑफ टाइम यहाँ पर मिल जाए या कोई टाइम फिक्स्ड मिल जाए, ठीक है, टुडे मिल जाए, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिनोट करता हो, तब तो आप वाइल के साथ यहाँ पर, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार इज़ेमार प्लस आईएनजी का प्रयोग कर देना। अगर इन शब्दों का प्रयोग, जो एडवर्ब्स हैं, जो ऐसे एडवर्ब्स हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होते हैं, अगर ऐसे एडवर्ब्स का प्रयोग नहीं किया गया है तो आप उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में डायरेक्ट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादातर पूछता है इसी में, लेकिन संभावना इसमें भी हो सकती है जब ऐसे सेंटेंस आएंगे तो। ये हो गया आपका, ठीक है, वाइल के साथ। 7वां रूल आपका आएगा भी। 7वें रूल में आप देखेंगे ऑलवेज के साथ टू शो इरिटेशन, ठीक है ना, टू शो इरिटेशन विद ऑलवेज, ऑलवेज के साथ खींच, ठीक है ना, गुस्सा नहीं, खींच आता है ना, खींच मतलब जैसे कोई व्यक्ति आपको बार बार, आप पढ़ रहे हो, आपको कह रहा है कि अरे देखो ये मोबाइल में क्या आ रहा है, तो आप कहते हैं हट यार, क्या कर रहा है, तो बार बार परेशान करती, इसे खींच बोलते हैं। अकस्मात आप किसी बात पे बिफर जाओ, ठीक है, गुस्से में हो जाओ, तो इरिटेशन बोलते हैं। तो वहाँ पर ऑलवेज का प्रयोग जो है किया तो जाता है, वैसे ऑलवेज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन यहाँ पर भी होता है, जैसे ही इज़ ऑलवेज, ठीक है, सॉरी, ही इज़ ऑलवेज
चाहो तो आप यहाँ पे कर लो, एब्यूजिंग मी। जैसे वह हमेशा मुझे गाली देता रहता है, आप चिल्ला के किसी के सामने बोल रहे हो, वह हमेशा मुझे गाली देता रहता है, ठीक है। दे आर ऑलवेज टीजिंग हिम, वे उसे हमेशा चिढ़ाते रहते हैं। अगर किसी भी बात को आप थोड़ा खींच कर, झटके में, गुस्सा टाइप में हो करके किसी बात को बोलते हो जो निरंतर किसी के द्वारा किया जा रहे हो, ध्यान देना एक चीज़ इसमें नेगेटिव सेंस हमेशा आता है। इसमें का जो सेंस होता है वह कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो देख लो आप, वह ठीक है हमेशा मुझे गाली देता रहता है। आप किसी के सामने ऐसे थोड़ा ना बोलोगे हमेशा गाली देता रहता है बड़ी अच्छी बात है, ऐसे नहीं बोलोगे, हमेशा गाली देता रहता है, गुस्से में बोलोगे। दे आर ऑलवेज टीजिंग हिम, वे हमेशा उसे जो है चिढ़ाते रहते हैं। तो स्टूडेंट ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है जहाँ पर इरिटेशन की बात आए तो याद रखना, ठीक है, जो खींच के चिल्ला के कहते हैं, और वहाँ पे ऑलवेज के साथ ठीक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है उस काम को दिखाने के लिए जो निरंतर हो रहा हो और नेगेटिव सेंस दे रहा हो। तो इस प्रकार से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। अभी इसमें कुछ ऐसे भी स्पेशल रूल्स हैं, जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं बताया था, उसको दोनों एक ही साथ बता देंगे स्पेशल रूल्स वाले को। उसमें क्या है कि कुछ ऐसी इमोशनल वर्ब हैं, ठीक है, जो इंद्रियों से समझी जाती हैं। ऐसे वर्ब के साथ कुछ हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होती हैं, कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं होती हैं, तो उसको भी जो है हम विशेष रूप से बताएंगे गोल्डन रूल में, ठीक है। तो यही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल, शिमर रूल्स, ठीक है। इसको बढ़िया से याद करना, फिर उसके बाद इसका एक्सरसाइज बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।